आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। फर्स्ट पार्ट है इसका और सेकंड पार्ट है आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ करके दिखाया है। प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹60,000। टाइम आपको 6 मंथ है। 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड करेंगे। तो 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 ईयर। रेट इसमें 12% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है आपको। तो ये चीज़ पहले भी मैंने आपको बताई थी, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो टाइमिंग को डबल और रेट को हाफ करना होता है। तो टाइमिंग हाफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/2 ईयर हो जाएगा। और रेट को हाफ करना है तो 12 इंटू 1/2, 2 से 12 कट जाएगा, 6 टाइम 6%। अब जैसे यहाँ 1 ईयर है, सेकेंड पार्ट में 1 ईयर है तो 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 1.5 ईयर है तो 1.5 इंटू 2 करें तो 1.5 का डबल जो होता है 3, तो 3 हाफ ईयर हो जाएगा। बस इतना ही है। रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रेट अक्सर इसी तरह देते हैं कि जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, तो इसलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अगर हाफ ईयर है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे 1 हाफ ईयर हो जाएगा। अगर 1 ईयर है तो 1 2 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर 1.5 ईयर है तो 1.5 को जब ट्वाइस करेंगे तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो बस हाफ ईयरली में आपको यही टाइमिंग ही ज़्यादा समझना है। रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ इजीली हो जाती है। और उसके बाद अमाउंट अगर पूछा है तो अमाउंट निकाल लें, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अमाउंट ही पूछा है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। तो इसका सेकंड पार्ट आप इजीली कर लेंगे। उसमें यहाँ 1 ईयर है तो 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो टाइम यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगी। बाकी और कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यूज रखनी है जैसा कि नॉर्मली आप रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would by paying after 1.5 years if the interest is compounded annually or compounded half yearly। फर्स्ट पार्ट में एनुअली कह रहा है वो। तो देखिए 1.5 ईयर का आपको तरीका पहले बताया जा चुका है। 1.5 ईयर में अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो पूरे 1 ईयर के लिए रेट 10% होगी, जो रिमेनिंग हाफ ईयर है उसके लिए रेट भी हाफ हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। तो 1 + 10/100 और फिर 1 + 5/100 करना होगा। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में टाइमिंग को डबल, तो 1.5 ईयर है यहाँ पे जैसे, तो टाइमिंग को डबल करेंगे तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। और रेट 10% है तो 12 की जगह 10 है तो 10 इंटू 1/2, तो 5% रेट हो जाएगी। और फिर ये नए वाले रेट और टाइमिंग आपको काम में लेने होंगे। हाफ ईयरली जब कंपाउंड किया जाता है तो इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो इनका जो डिफरेंस है, तो हाफ ईयरली वाले इंटरेस्ट में से एनुअली वाले इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करके आपको बताना होगा कि कितना इंटरेस्ट ज़्यादा है। इनका डिफरेंस निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। 2 साल बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए प्रिंसिपल इसमें गिवन है ₹8,000, टाइमिंग 2 ईयर्स, रेट है 5%, कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट निकालने का जो नॉर्मल तरीका है उसी तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है इसमें वो है असली समझने लायक। तो देखिए जो सेकंड ईयर में जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल माना जाएगा। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल जो है वो ₹8820 होगा। जो सेकंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ये वाला माना जाएगा थर्ड ईयर के लिए। और थर्ड ईयर एक ही है, ओनली थर्ड ईयर, इसलिए टाइमिंग होगा 1 ईयर और रेट होगी 5%। 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, इसलिए इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। 8820 प्रिंसिपल है, टाइमिंग 1 ईयर, ओनली थर्ड ईयर इसलिए, और रेट 5%। तो देखिए 10 से 10 कट गया, 5 से 10 2 टाइम्स और 2 से 82 441 टाइम्स, तो ये 441 इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका,
फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 1.5 ईयर है, रेट 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसलिए टाइमिंग को डबल करेंगे तो 1.5 का डबल होगा 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स, और रेट होगी 10 इंटू 1/2 यानी कि 5%। इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर इसने पूछा वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो यस, हाफ ईयरली में जब इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया जाता है तो वो हमेशा एनुअली वाले से ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा यस। बस केवल आपको निकालना नहीं है, केवल यही बताना है। आज क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करें।